बुलाने के बाद भी जो जयराम महतो वो नहीं आते। उन्होंने कहा कि भाई हमें कभी हमसे पहले समय लिया ही नहीं गया, व्यस्तता की वजह से हम नहीं आए। तो मैं उसको बहुत बुलाने का चाहा तो बीच में वो बयान दे दिया है, चैनल में दे दिया, नहीं वो अब नेता बन रहा है, नेता तो हम लोगों को बनना है, जबकि मैंने पहले भी बोला मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो हमने देखा कि युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन तो ऐसा कटाक्ष कर दिया कि मैं बूढ़ा हो गया, संन्यास ले लेना चाहिए, मैंने क्या बोलते हैं महेंद्र सिंह धोनी टाइप का बल्ला पड़ना छोड़ देना चाहिए। तो हमको भी बुरा लगा, खराब लगा। तब से हम दोनों के बीच में थोड़ा दूरी बढ़ गया है। मैं कोई मंच में शेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका आदमी मेरा प्रोग्राम में आते रहा है, संदेश भाग को भेजता है। खतियानी मोर्चा और खतियानी संघर्ष समिति में कोई रिश्ता है कि आप लोगों का अलग हो गया? नहीं नहीं, ऐसा है, अभी सब अलग अलग है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं आदिवासी मूलवासी एक हो, और कुर्मी लेदर चाहता है कि ये लोग 5 गुट बना दे। अगर केवल कुर्मी की राजनीति अगर नौजवान करता है तो हम हो संताल मुंडा को कैसे एकजुट करेंगे। लेकिन हम लोगों को कोई इज्जत सम्मान नहीं देंगे, वो हम लोग सर झुका के उनके साथ नहीं जा सकते। पेपर पढ़ लिया और भाषण दे दिया और नेता नहीं होता है। पद देने से नेता नहीं बनता, एमएलए एमपी बनने से नेता नहीं होता है। पिछले दिन आपने इंटरव्यू देखा होगा। हाँ। जो सवाल आपने उठाया था कि भाई बुलाने के बाद भी जो जयराम महतो वो नहीं आते। उन्होंने कहा कि भाई हमें कभी हमसे पहले समय लिया ही नहीं गया, व्यस्तता की वजह से हम नहीं आए। आपके लिए आज भी गुरु का सम्मान है। पार्टी हमारी दल अलग अलग हो गई है, विचारधारा अलग अलग हो, पार्टी अलग। आपका इस तमाम चीज़ों पर क्या कहना है? देखिए, जब से 2 साल से युवाओं ने आंदोलन किया तो हमको ऐसा लगा, जब नौजवान की आवाज़ बुलंद हुई, मानव श्रृंखला बनाया बोकारो से धनबाद तक, तो मुझे जाना था 4 फरवरी को धनबाद में। विनोद बिहारी महतो अलग ग्रुप मनाते थे। बुनियादी तौर पर तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का वही जन्मदाता है, विनोद बिहारी महतो। तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो मैं 1 साल पहले मैं प्रोग्राम बना रहे थे कि भाई जाना है। तो मैं 1 दिन पहले चला गया और बोला कि कौन कौन लीडर है। तो बोकारो में पता चला पार्वती चरण महतो वगैरह। बोला नहीं, अभी का मेन हीरो तो जयराम महतो, कहाँ मिलेंगे। तो बोला नहीं, धनबाद एरिया में आज एक जगह प्रोग्राम है। तो हमको ले गए, तो रात को एक जगह ठहराया और हमको रात को 10 बजे रात को ले गए। देखा कि सैकड़ों लड़का, एकदम सब यंग लड़का, और पहली बार रूबरू मैं जयराम महतो को देख रहा हूँ। हैं टिमटिमा तो ये बत्ती था, मोबाइल बत्ती था, और एकदम जंगल कहीं भगाए उस जगह में अंधेरा में। तो बोला आप हैं, बस मेरे आशीर्वाद लिया, मैं भी आशीर्वाद दिया। और उन शैलेंद्र महतो जी का लिखा हुआ इंग्लिश में जो था वो झारखंड की समरगा था, जर्नी ऑफ झारखंड इंग्लिश वाला, वो किताब मैं उसको दे दिया। और भारत का एक तो ओरिजिनल संविधान वो 2 ठो दिया, गिफ्ट दिया। मैं आपसे मुलाकात हुआ तो सबके सामने बोला कभी आओ मिलेंगे। तो उसके बाद तो बोला कि ठीक है, आपको भी हम लोग बुलाएंगे, आशीर्वाद दीजिए। तो मैंने धनबाद के बड़ा रैली में गया, बोकारो में बड़ा रैली में गया। उसके बाद अचानक एक प्रोग्राम हो गया, मेरे गुरुजी मैं आ रहा हूँ। तो मेरे यहाँ आया, खाना उना खाया। बाद में जो है ना, शैलेंद्र महतो बोला कि जयराम आया था आपके पास। बोला हाँ, मेरे पास तो खाना उना खाया। वो मेरे पास भी आया, 1 घंटा बात किया। हाँ, इनके पास भी 1 घंटा गया, मेरे पास भी खाना उना खाया। उसके बाद तो ऐसा हुआ, जयराम और मेरा फोटो, किसी का फोटो नहीं, 2 आदमी का ऐसा फोटो चला। मैं 10 से 15 जगह अटेंड किया। सिल्ली में 25,000 का भीड़, ईचागढ़ में 20,000 का भीड़, कहीं एक जगह बोढ़ागुड़ा में वो 15,000, कहीं भी मिनिमम 10, अभी तो कहीं जा रहा था 50,000। तो मैं सवाल पूछ रहा था यार आदमी कैसे। तो आदमी को पूछा, नहीं इतना कैरेज हो गया है। बोला जयराम बोलने से आदमी वहाँ 1,00,000 आदमी। तो गजब बात, ये डुमरी में हो गया। एक तरफ ये कहा मुख्यमंत्री का 5,000 भीड़, और 1,00,000 से पार जो है ना, इसके चैलेंजेबल हो गया। तो मैं उसको बहुत बुलाने का चाहा तो बीच में वो बयान दे दिया है, चैनल में दे दिया, नहीं वो अब नेता बन रहा है, नेता तो हम लोगों को बनना है, जबकि मैंने पहले भी बोला मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़ाऊंगा। राजनीति से संन्यास लेने से अच्छा है भाई राजनीतिक वो बने, किताब लिखें, लिखते तो रहते हैं, लेकिन नया पीढ़ियों को, युवा पीढ़ियों को राजनीति में नया दिशा प्रदान करना होगा। आज की देर, क्योंकि एक समय में हम लोग युवा थे, छात्र थे। 1986 में आजसू बनाया, नेतृत्व किया, तो युवा जुड़ा। कम से कम उस समय भी करीब 20,000 नौजवान प्रशिक्षित थे। उन लोग एकदम हर तरह से लड़ाई के लिए मिलिट्री तैयार था।
तो वो प्रशिक्षित था, वो लोग बिकने वाला नहीं, झुकने वाला नहीं, लड़ भिड़ के जो 72 घंटा झारखंड बंद में ही जब दिल्ली तक आवाज़ पहुंचा और दिल्ली सरकार को झुकना पड़ा भारता, तो वो एहसास है हम चाह रहे थे। वो लड़ाई की जरूरत नहीं है आइसू जैसा, लेकिन लड़ाई की जरूरत आप क्या है, सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, और परिवर्तन के अब बदलाव का राजनीति चाहिए। तो हमने देखा कि युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन तो ऐसा कटास कर दिया कि मैं बूढ़ा हो गया, संन्यास ले लेना चाहिए, मैंने क्या बोलते हैं महेंद्र सिंह धोनी टाइप का बल्ला पड़ना छोड़ देना चाहिए। तो हमको भी बुरा लगा, खराब लगा। तब से हम दोनों के बीच में थोड़ा दूरी बढ़ गया है। मैं कोई मंच में शेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका आदमी मेरा प्रोग्राम में आते रहा है, संदेश भाग को भेजता है, और उन्होंने आग्रह किया है कि गुरुजी को बोलिए कि हम लोग को दिल्ली ले चले, तो राष्ट्रपति से टाइम ले ले। तो बोला ठीक है, क्या देना है? बोला आप लिखिए। तो मैंने लिख के ड्राफ्ट, मैंने 20 सूत्री मांगों को झारखंड के संदर्भ में ड्राफ्ट बना दिया। जयराम महतो बोला है कि ड्राफ्ट भेज दिए, मैं भेज दिया हूँ। उधर से आ गया, ओके हो गया। कितने लोग जाएंगे? न जयराम महतो के साथ 6 आदमी, और कौन कौन बाकी 15 आदमी का नाम जयराम महतो का भी मैं क्या मतलब खतियानी मोर्चा और खतियानी संघर्ष समिति में कोई रिश्ता है कि आप लोगों का अलग हो गया? नहीं नहीं, ऐसा है, अभी सब अलग अलग है। उस दिन शिकवा शिकायत क्या? नहीं, शिकवा से कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा हुल्लोड़बाजी टाइप का हुआ है, बता रहे हैं। ये परिपक्वता का अभाव है ना, वैचारिक परिपक्वता बहुत जरूरी है। भाषण दे देना, पेपर पढ़ लिया और भाषण दे दिया और नेता नहीं होता है। अखबार पेपर पढ़ के, यार हमने शुरू में कहा कि धर्मशाला में नेता से हाई लोग क्या नेता बन गया, या तो लड़ाई से बनता है नहीं तो पढ़ाई से बनता है। और आज हमको लगता है लड़ाई का खत्म हो चुका है। क्या लड़ाई? अलग राज्य बन गया है। लड़ाई लड़ना है तो बृहद झारखंड लड़ाई लड़ो। अभी झारखंडी खतियानी मोर्चा प्लेटफॉर्म है, पार्टी नहीं है। लेकिन जब हम शैलेंद्र महतो के साथ और कृष्णा माडी के साथ पार्टी में, निर्मल महतो का अनावरण हो रहा था, नया मूर्ति, वहाँ बैठ के बोल रहे थे, तो वहाँ आ रहा है लोग अलग अलग जुलूस। तो बोल रहा है कौन जुलूस है? ना फलना गुट, तो कौन जुलूस है? तो हम लोग गिन लिया 5 गुट है। तो 5 में क्या होगा? तो सब कुर्मी है, महतो है। तो शैलेंद्र से हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं आदिवासी मूलवासी एक हो, और कुर्मी लेदर चाहता है कि ये लोग 5 गुट बना दे। तो 5 गुट बनेगा तो कुर्मी समाज टूटेगा कि नहीं? अगर केवल कुर्मी की राजनीति अगर नौजवान करता है तो हम हो संताल मुंडा को कैसे एकजुट करेंगे? हम लोग उसके पक्ष में हम भी नहीं, शैलेंद्र भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोगों का धरातल माझी महतो का रहा है, हम लोगों का समीकरण आदिवासी मूलवासी का रहा है। आज जो खामी है, कमी है, उसको पूरा करने में मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन हम लोगों को कोई इज्जत सम्मान नहीं देंगे, वो हम लोग सर झुका के उनके साथ नहीं जा सकते हैं। हम लोग चाहते हैं, चाहे देवेंद्रनाथ महतो हो या जयराम महतो हो, चाहे ये आपका करण महतो हो, और चाहे आपका निमाई महतो हो या अमित महतो जेल में है, हम युवाओं को माने सुदेश महतो छोड़ करके बाकी कुर्मी लीडर आया है, बहुत सराहनीय है। लीडरशिप यूँ नहीं बनता, नेता यूँ नहीं बनता, पद देने से नेता नहीं बनता, एमएलए एमपी बनने से नेता नहीं होता है। जो आवाज़ बुलंद करता है, फिल्म देखे थे हम लोग, मेरी आवाज़ सुनो, आवाज से सुभाष चंद्र बोस है, आवाज से भगत सिंह है, और आवाज से ही नेता है। आगे आपके रास्ते क्या होंगे? सबको एक करना है, और पहला सप्ताह 6 से 7 तारीख तक डेट मांगे हैं। परसों फोन आया कौन सा डेट चाहिए, हमने बोला 6 या 7 दे दीजिए। मैंने वो डेट भी मिल रहा है राष्ट्रपति से, और जयराम महतो भी साथ में है। मेरा कोशिश होगा कि अलग अलग जो गुट है हम सबको लेके, टोटल 15 आदमी को लेके मैं दिल्ली जा रहा हूँ, और सितंबर का 7 या 8 को राष्ट्रपति टाइम दे रहा है, और राष्ट्रपति से मिलेंगे। 20 सूत्री मांग, सबका मांग, ये गुट का मांग नहीं है, पूरे झारखंड का स्थानीय नीति, CNT एक्ट, ये तमाम जो है ना UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, तमाम चीज़, धर्म कोड है, फॉरेस्ट एक्ट, तमाम चीज़ को देखते हुए अब बारी है, मैं बिखरे हुए तमाम अलग गुटों को, नौजवानों को, मैं उनको एक डोर में बांधने का काम करेंगे। अंततः मेरा प्रयास यही रहेगा।